हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज से मैं हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो होगी अर्बन लेजेंड के ऊपर। मैं आपको हर एक स्टेट के अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के ऊपर एक स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर उजुमाकी काकाशी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि अर्बन लेजेंड के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ। तो मैं सोच रहा था कि अर्बन लेजेंड के ऊपर क्यों ना पूरी सीरीज़ ही बना दी जाए, जिसके हर एक एपिसोड में मैं हर एक स्टेट के अर्बन लेजेंड के ऊपर एक स्टोरी बताऊंगा। तो बिग शाउट आउट टू उजुमाकी काकाशी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं सबसे शेयर करूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे अर्बन लेजेंड के एपिसोड 1 का। तो मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र नागपुर से, और हमारा जो पहला अर्बन लेजेंड हम देखने वाले हैं वो भी होने वाला है महाराष्ट्र से, जिसे हम चिटकिन बोलते हैं। चिटकिन बेसिकली एक बैड वुमन स्पिरिट होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों के मरने के पहले उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती है, या फिर उन्हें मरने के पहले उन पर कोई झूठा इल्ज़ाम डाल के उन्हें मार दिया जाता है, जिन औरतों के मरने के पहले उन्हें सबके सामने ह्यूमिलेट किया जाता है, और जो औरतें खुद से सुसाइड कर लेती है वो मरने के बाद चिटकिन का रूप लेती है। और चिटकिन को बहुत सारी हिंदी और मराठी मूवीज़ में भी दिखाया गया है, और इसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी थी रागिनी एमएमएस। तो अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि चिटकिन क्या होती है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में मुझे चिटकिन पे एक मोस्ट पॉपुलर कहानी पता चली है, और ये कहानी स्टार्ट होती है एक गाँव से। तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ज़्यादा मेहनती लोग थे। कुछ लोग उसी गांव में खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते थे, और कुछ लोग गांव के बाद शहर में जाके बड़ी मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे। गांव के किसानों ने अपने पास में बहुत सारे जानवर पाल रखे हुए थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में एक बूढ़ी औरत गाँव में पहुँचती है। तो उसे देखकर गाँव वाले वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो गांव वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तो वो बताती है कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे मार कर भगा दिया, और अब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मुझसे काम नहीं हो पाता। तो क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तो गांव वालों को उस पर दया आ जाती है। तो सभी गांव वाले उसकी मदद करने का सोचते हैं। गांव वाले उससे बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें एक छोटा सा झोपड़ा बना के दे सकते हैं जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। तो उस पर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरी अब बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो मेरी मौत कभी भी हो सकती है, और मरने के पहले मेरी इच्छा है कि मेरा एक छोटा सा झोपड़ा तालाब के किनारे हो। तो पूरे गांव में कहीं पर भी तालाब नहीं था, पर गांव के पास में ही एक जंगल था, और उस जंगल में तालाब था। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि क्या तुम मुझे वहाँ पे एक झोपड़ा बना के दे सकते हो। तो गांव वाले उसे राज़ी हो जाते हैं, और गांव वाले काम में लग जाते हैं, और उस जंगल में गांव वाले उस तालाब के बाजू में उस बूढ़ी औरत को झोपड़ा बना के दे देते हैं। वो औरत वहाँ पे रहना चालू कर देती है, और वो कभी कभी गांव में आना जाना करती है कुछ खाना वाना मांगने के लिए। अब अचानक से सभी किसानों के जानवरों का गायब होना स्टार्ट होता है। एक एक करके सभी किसानों के जानवर गायब होते हैं, और ये सब देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि एक एक करके सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि गांव के 90% जानवर वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। अब सारे लोग मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि सारे जानवर एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं, पर उनकी लाखों कोशिशों के बाद भी उन्हें ये नहीं पता चलता कि सारे जानवर वहाँ से कहाँ चले गए। अब तक के तो आप सभी में से आधे लोग ये समझ गए होंगे कि वो सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कौन लेके जा रहा है। तो हाँ, आप लोगों ने सही समझा। उन सभी जानवरों को वो बूढ़ी औरत लेके जाती थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक चिटकिन थी। वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव में आती थी, और रातों रात जानवरों को गायब कर लेती थी। असल में उसका रूप बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। वो उसकी लाल लाल आंखें थी, और उसके चेहरे पे हमेशा डरावनी सी हंसी रहा करती थी। अब गांव के सभी जानवर खाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। गांव के सभी जानवरों को ख़त्म करने के बाद अब चिटकिन ने गांव के बच्चों को खाने की ठान ली, और उसने ये सोचा कि इसी पूरनमाशी से वो गांव के बच्चों को खाना स्टार्ट कर देगी।
तो ऐसे ही दिन बीतते और पूर्णमासी का दिन आ जाता है। तो पूर्णमासी की शाम आते आते वो चिटकिन गांव में उड़ते हुए जाती है और एक बच्चे को बोरे में डाल के लेके आती है। तो उसे उड़ते हुए एक वो आदमी उस वक्त जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है और उसे देखकर अपने आँखों पे यकीन नहीं आता। वो चेक करने के लिए उसके पास जाके देखता है कि सच में उसने ऐसा कुछ देखा है कि ये उसका वहम है। तो वो देखता है कि तालाब के किनारे उस झोपड़े में ऊपर से उड़ते हुए एक औरत नीचे उतर रही है और वो कोई और नहीं होती, वो चिटकिन होती है। वो अपने साथ एक बोरा लेके आती है। वो आदमी उस झोपड़े की खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो कान लगा के सब कुछ सुन रहा होता है। तो वो चुड़ैल वहाँ बहुत ज़ोरों से हंसती है और उस बच्चे से कहती है कि आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सब सुन के वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर वो ये सोचता है कि उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बच्चे को बचा ले। तो ऐसे ही डरते डरते वो आदमी उस झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ जाके दरवाज़ा ठोकता है। तो उस दरवाजे को वो चिटकिन खोलती है और वो तो उसके असली रूप में होती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है, बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें और सफ़ेद बड़े बड़े बाल। ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर बिना डरे वो आदमी बोलता है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो क्या? तो वो चिटकिन उसे बोलती है कि मेरे पास तो पानी है नहीं, पर पास ही तालाब है, तो मैं तालाब में पानी लेके आती हूँ और तुम यहीं रुकना। जल्दी जल्दी में वो चिटकिन अपने घर का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है और वो आदमी जल्दी से उसके घर के अंदर घुस जाता है और बच्चे को खोल लेता है बोरी से। और वो बच्चे को बोलता है कि वहाँ से तुम जल्दी से भाग जाओ, और वो बोरी के अंदर कुछ सामान रख देता है, उसी आकार का जिस आकार का वो बच्चा था। तो घर से बाहर मतलब झोपड़ी से बाहर आते हुए चिटकिन उसे देख लेती है और चिटकिन उसे समझ जाती है कि इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। अब वो चिटकिन जल्दी से अपने झोपड़ी के अंदर जाती है और उस बोरी में चेक करती है कि बच्चा है या नहीं, और उसे बच्चा वहाँ नहीं मिलता। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस आदमी से बोलती है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं एक चिटकिन हूँ और मैं ही गांव के सारे जानवरों को खा लेती थी, और अभी अभी मैंने बच्चों को खाने का सोचा है, और अब बच्चों के साथ में बड़ों को भी खाऊंगी, और उसमें से मेरा पहला शिकार होंगे तुम। वो आदमी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिटकिन से बोलता है कि मैं एक अघोरी हूँ, मैंने बहुत सारे तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त की हुई है, और इन्हीं तंत्र विद्याओं को प्राप्त करने के लिए मैं बच्चों को खाता हूँ, और मैंने तुम्हें इस बच्चे को लाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं इस बच्चे को खा गया। चिटकिन ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे बच्चे को खाना है, मैंने बहुत दिनों से किसी को नहीं खाया है, और इस गांव के सारे जानवर भी ख़त्म हो चुके हैं। और ये सब सुनकर वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे साथ गांव तक चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे एक बच्चा ला के दूँगा। तो चिटकिन ये सब सुनकर मान जाती है और चिटकिन वो आदमी गांव की तरफ जाते हैं। तो उस समय वो आदमी देख लेता है कि जो छड़ी चिटकिन हमेशा अपने साथ रखती थी, मतलब जब वो बूढ़ी औरत का रूप लेती थी तब वो उसी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए सहारा लेते हुए चलती थी, और वही छड़ी उसके पास अब भी थी। तो वो आदमी समझ जाता है कि इसी छड़ी में चिटकिन की सारी ताकत है। वो आदमी बहुत ही चालाकी से चिटकिन से वो छड़ी मांगता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये छड़ी दे सकते हो, मुझे इसका कुछ काम है, पास में एक घर है, उस घर में एक बच्चा रहता है, तो मैं उस बच्चे को तुम्हें ला के दूँगा। चिटकिन उसे वो छड़ी दे देती है और वो आदमी भागते हुए गांव के अंदर जाता है और सब लोगों को उस चिटकिन की हकीकत बताता है, और वो आदमी उस छड़ी को तोड़ देता है। तो सारे गांव वाले साथ में बाहर आते हैं और उस चिटकिन को एक झाड़ से बांध लेते हैं और उस झाड़ को चिटकिन के साथ जला देते हैं। तो ऐसे सब मिलकर गांव में एक चिटकिन का सामना करते हैं। तो ये था हमारा अर्बन लेजेंड का पहला एपिसोड। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हुआ है और आप चाहते हैं कि वो मैं सबसे शेयर करूं, तो आप मुझे वो भेज सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हॉरर इंसिडेंट स्टोरीज पोस्ट करता हूँ, और अगर आप भी हॉरर स्टोरीज या हॉरर इंसिडेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।